आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पर जिसको समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जिसका मेन विषय है, मेन टॉपिक है जो मैं बोलने वाला हूँ। बुरे परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करें, बुरे हालात में परमेश्वर का धन्यवादी कैसे बने रहे। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं जो आपके जीवन में, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो आपके समझ से बाहर हो जाती हैं। कोई घर में ऐसे रोगी हो जाते हैं, या बुरे हालात ऐसे आ जाते हैं, या जो आप करना चाहते हैं या घर में जो होना चाहता है वो नहीं हो पाता है और उल्टे हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में ही हमें बहुत सी चीजों में हम कैसे संभले, कैसे परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि अच्छी परिस्थितियों में, अच्छे हालात में तो लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर लेते हैं और परमेश्वर को भेंट भी देते हैं उसके जनों को। लेकिन जो बुरी परिस्थिति आती है, बुरे हालात आते हैं, उस परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद कैसे बने रहे, इस विषय पर हम देख रहे हैं। अगर आप भजन संहिता 42 अध्याय में अगर आप देखें, जहां पर दाऊद राजा का जो मुख्य टॉपिक में जो बोला गया है, निर्वासित मनुष्य की प्रार्थना, तो जो दाऊद राजा है, जो भजन संहिता 42 अध्याय में जब वह अपने घर से निकलते हुए वो जब पूरे तरीके से इस अध्याय को लिखता है, उन परिस्थितियों को लिखता है, तब वो कहता है कि ऐसी परिस्थितियों में मैं फंस चुका हूँ जिस पर मैं निकल नहीं पा रहा हूँ और बुरे परिस्थितियां मुझे घेरती जा रही हैं। मैं परमेश्वर को पुकार रहा हूँ और परमेश्वर का खोजी बन गया हूँ। जिस प्रकार एक हिरनी जो है नदी के जल के लिए वो हाँफती रहती है, जैसे लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं परमेश्वर तेरे लिए हाँफता हूँ और जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। जिस प्रकार जो हिरनी रहती है, वह जो देखती है, जो रेगिस्तानी इलाका में जब वो देखती है कि दूर से जब देखती है तो उन्हें जो धूप है वहां उसको पानी की तरह जो धूप की लहरें उठती हैं, वो दूर से अगर देखने से, जैसे आप कोई रास्ते पर भी देख सकते हैं, दूर से जब धूप दिखती है तो दूर से वो पानी की तरह दिखती है और उसी को देखकर हिरनी दौड़ती है कि वो जल है करके, और वो ऐसे वैसे वो हाँफती रहती, दौड़ती रहती, हाँफती रहती है। कई बार ऐसे हो जाता है कि मनुष्य भी कभी इधर ढूंढता है कि हमारी परिस्थिति ठीक हो, कभी उसके पास जाता है कि हमारी परिस्थिति ठीक हो, कभी और किसी के पास जाता है कि मेरी परिस्थिति ठीक हो जाए, हमारे हालात ठीक हो जाए और कोई भी दुख हमारे परिवार में ना हो करके। लेकिन वो सच्चे परमेश्वर के पास वो नहीं आ पाता, नहीं पा पाता। दाऊद राजा भी उस परिस्थितियों से घिर रहा होता है कि वो परमेश्वर को ढूंढता है, कहाँ है परमेश्वर, किस जगह पर मिलेगा मुझे परमेश्वर, कहाँ पर आप हो परमेश्वर करके, लेकिन वो नहीं मिलता और कहता है, जिस प्रकार एक हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे मैं परमेश्वर के लिए हाँफता हूं करके। इसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती हैं कि इनके जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि कब ये मरेगा, यह तो अधर्मी है, यह पापी है, यह हत्यारा है करके लोग इसे सताते थे, तंग करते थे। और सबसे बड़ी यह गंभीर विषय हो जाती है, जब लोग ताने मारे तो कोई बात नहीं, मगर जब अपने लोग जब ताना मारते हैं, अपने लोग जब बुरा करते हैं या धोखा देते हैं, तब मनुष्य टूट जाता है, बिखर जाता है और वो कहीं का नहीं रहता। वो सोचता है कि मैं अब कहीं का नहीं रहूंगा, कहीं का नहीं हूं, अब जी कर भी क्या करूंगा। आज भी बहुत से लोग संसार के जो ऐसे सोचते हैं कि मुझे धोखा मिला है, या मैं जो चाहता हूँ हो नहीं पाता है, या मेरे ही जीवन में क्यों तकलीफ है, क्यों मैं ही अच्छा काम करना चाहता हूँ और मेरे जीवन में अच्छे काम बन नहीं पड़ते हैं, मैं जो चाहता हूँ, सोचता हूँ, वो मेरे जीवन में नहीं हो पाते हैं, भला कार्य करना चाहता हूँ वो नहीं हो पाते करके। दाऊद भी उस समय में कहता है कि मैं ऐसे परिस्थितियों से घिर गया हूँ, ऐसे हालात से गिर गया हूँ कि लोग मुझे ताने मार रहे हैं, लोग मुझे पूरे तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं और उनके खुद का जो बेटा था वो उसे धोखा दे दिया था और उसको उतने गहरे तरीके से धोखा दिया था कि खुद के बाप को ही वो देश निकाला दे दिया था और पूरे तरीके से उसे सारे चीजों को छोड़कर दाऊद को भागना पड़ा, क्योंकि उस समय में उसकी हालात बहुत बिगड़ गए थे, क्योंकि उनके अपने ही जन ने उसको धोखा दिया था, जिस पर वो भरोसा भी करता था उसने उसको धोखा दिया था। फिर भी ऐसी हालातों में, ऐसे परिस्थितियों में वह दाऊद पूरे तरीके से जब चलते जाता है, रोता जाता है और रोते रोते रास्ते में परमेश्वर को कहता है कि हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, मैं सर्वदा आपका धन्यवाद करता रहूंगा। आपने मुझे मृत्यु के गड्ढे में से निकाला है और आपने मुझे मां के गर्भ में से ही चुन लिया और निकाला है, इसलिए मैं हमेशा आपका धन्यवाद करता रहूंगा करके रोते हुए जब स्तुति करते हुए जाता है, तब वो खुद को समझाता है और कहता है, जो
भजन संहिता 42 का 5 अध्याय में है, जो कुछ इस तरह से उसको लिखा गया है और कहा गया है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख और मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा करके वो अपने प्राण से ही कहता है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख करके। अर्थात देखो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लोग अपने मन से कहते हैं, अपने अपने हालातों से कहते हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं जी कर क्या करूंगा। वो खुद से अकेलापन आ जाता है। जब मनुष्य टूटता और धोखा खाता है तो खुद के जीवन में अकेला हो जाता है, अनाथ जैसा महसूस करता है और वो कहता है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। जैसे आज बहुत से लोग हैं जो बुरे परिस्थितियों में अपने आप को कहते हो कि अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं जी कर भी क्या करूंगा, और ये परिस्थितियां मुझे अच्छी नहीं लगती, ये संसार मुझे अच्छे नहीं लगते, लोग मेरे साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते, ये सारी परिस्थितियां उनके साथ वो कहते होंगे। मगर दाऊद इस जगह पर कहता है और वो बोलता है हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। वो खुद को समझा रहा है, जैसे हम शरीर प्राण आत्मा से बने हैं, उसका मन उसको कह रहा है कि तू परमेश्वर का तो जन है, लेकिन तू आज परमेश्वर से अलग हो गया है, तू कट गया है, परमेश्वर तुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर ने तुझे अनाथ कर दिया है, अब तू परमेश्वर का जन नहीं रहा, अब परमेश्वर का अभिषिक्त तू नहीं रहा, अब परमेश्वर ने तुझे कब का छोड़ दिया है। उस समय में जो दाऊद है उसकी अंतरात्मा वो क्या कर रहा है, अपने मन को समझा रहा है और कह रहा है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जा रहा है, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों इस परिस्थितियों को इतना बड़ा बना रहा है, इतना इतना ताकतवर परिस्थितियों को बना रहा है। मेरा परमेश्वर तो जीवित है, मेरा परमेश्वर सच्चा है। क्या हुआ कि मैं कुछ पापों का सजा पा रहा हूँ, क्या हुआ कि इस हालात में मैं जूझ रहा हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर तो मुझे छुड़ाने वाला है। वो निश्चय जागेगा, वो मेरा कराहना सुन लेगा, वो मेरा रोना सुन लेगा, क्योंकि वह अपने जनों को वो यूं ही अनाथ नहीं छोड़ता, यूं ही वो पड़ा रहने नहीं देता। धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़क हो जाता है, ये तो प्रभु यीशु मसीह कहता है। और दाऊद इस समय में अपने आप को पूरे तरीके से समझाता है कि मैं फिर उसका वो दर्शन पाकर, वो उद्धार पाकर उसकी महिमा करूंगा करके। हे मेरे प्राण तू ना गिर, तू हियावान दृढ़ हो जा। और ऐसे ऐसे परिस्थितियों में भी वो धन्यवाद करता है। देखो वो सब तरफ से ठोकर खाकर, धोखा खाकर, रोते हुए जंगल में, वो दहाड़ मारकर रोते हुए जंगल में जाता है और पुकार पुकार कर कहता है कि हे मेरे प्राण तू मत गिर, तू हियावा मत छोड़। हो सकता है कि खराब परिस्थिति चल रही है, हो सकता है मेरा कोई पाप हो जिससे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, हो सकता है मेरे जीवन का कोई अधर्म हो जिसके कारण से गुनाह मेरे जीवन में आ गया या ये सजा मेरे जीवन में आ गया है। आप अगर स्मरण करें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम सिमी था। सिमी दुबला पतला सा व्यक्ति, और वो सिमी नाम का व्यक्ति परमेश्वर को जन को, ये दाऊद को जो अपने घर से जा रहा था और मार्ग में चला जा रहा था, उसको वो गाली देता है, कोसता है कि हे हत्यारा, हे पापी, हे व्यभिचारी, तू रुक जा, तू अपने कुल का नाश कर दिया, तू अपने अगुवे का नाश कर दिया, तू अपने मालिक की संपत्ति को लूट लिया। और इतने सारे अपशब्द उसको बोलते, कुकर्मी बोलते, हर प्रकार के उसको गाली गलौज करते सिमी नाम का व्यक्ति। फिर भी दाऊद उसको कहता है कि अपने जनों को इसको नाश ना करो, इसको कुछ मत बोलो, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं मैं जानता हूं कि किस वजह से चल रही है, क्यों हो रही है। वो रोता हुआ अपने पापों को, अपने गुनाहों को, हर एक चीजों को पश्चाताप करता हुआ और भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ वो आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। वो पूरे तरीके से परिस्थितियों में वो क्या हो रहा है, परमेश्वर को कोस नहीं रहा, ना ही नाराज हो रहा है, ना ही अपने जीवन को कोस रहा है। बस वो ये कह रहा है कि हे परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने उद्धार आत्मा से मुझे भर, मैं फिर से तेरा धन्यवाद करूंगा, मुझे उठा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। मुझे स्मरण आता है कि जब ललकार होती थी तो यहोवा आपकी आत्मा बल से आता था, और जब मैं नाचता और झूमता था तो आप खुदावन बाप प्रसन्न हो जाते थे। आप वही परमेश्वर हैं खुदावन बाप, आप मेरी वो दया कर, दया की दृष्टि बनाए रख, मैं निश्चय तेरा धन्यवाद करूंगा। वो बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी परमेश्वर को क्या करता है, महान ठहराता है, धन्यवाद करता है। हर प्रकार की परिस्थितियों से उसके इतने सताने वाले, इतने धोखा देने वाले, इतने उसको दौड़ाने वाले, उन सारे हालातों के बीच में मेरे विश्वासी भाइयों देखो परमेश्वर का चुना हुआ था, अभिषिक्त था, फिर भी वो कुछ समयों में परिस्थितियों में घिर गया था, बुरे हालात में घिर गए थे। इसी तरह आज
आज भी आप बुरे परिस्थितियों में घिरे होंगे, बुरे हालात में घिरे होंगे। हो सकता है कि कुछ प्रार्थना कर रहे होंगे, उसको उत्तर नहीं आ रहा होगा, कुछ बनना चाह रहे हो उसको आप बन नहीं पा रहे होंगे, या कुछ ऐसे परिस्थितियों से आप निपटना चाहते हैं जिससे आप निपट नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कोई बीमार हो जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो लेकिन वो शीघ्रता से चंगे नहीं हो रहे हैं, तो भी परमेश्वर को स्मरण करें, वो सदा सर्वदा का धन्य है। विपत्ति और कल्याण मेरे भाइयों वहीं से आती है, वही सारी चीजों का रचने वाला है। एक समय आता है जब अय्यूब को भी परमेश्वर दर्शन देता है उस बादल में और उसको अपना बनाता है और उसके सारे दुखों को दूर करके आशीष का मुकुट पहना देता है और आशीष से उसे 2 गुना आशीष से उसे भर देता है। दाऊद को भी परमेश्वर अपना लेता है। दाऊद हर परिस्थितियों में भी, बुरे परिस्थितियों में गुजरा, हर धोखे से, आप भी धोखे से गुजरे होंगे, लोग आपको धोखा दिए होंगे या ऐसे परिस्थितियों होंगे जो लोग आपसे बुरे व्यवहार किए होंगे। जब आप अच्छे बनने की कोशिश किए होंगे, लोग आपको बुरा बनने के लिए मजबूर किए होंगे, बुरे बुरे परिस्थिति से होकर गुजरे होंगे। लेकिन दाऊद की तरह अपने आप को, जैसे दाऊद कहता, मैं तो दूध छुड़ाए हुए बच्चों की तरह वो चुप रहता हूं, मैं बुराई पूरे तरीके से अपने मुंह पर, अपने होंठ पर लगाम लगाता हूं, कहीं मेरे होंठ से अधर्म ना हो, कहीं मेरी जीभ से कोई गलत बात ना निकले, इसलिए मैं अपने होंठ और अपनी जीभ की चौकसी करता हूं। हे परम प्रधान यहोवा, मैं जानता हूं मेरा यह दुख का समय जैसे बीतेगा आप मुझे अपना लेंगे करके। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, आगे चलकर देखेंगे तो इसी का पुत्र है जिसका नाम सुलेमान है। उसने सबोपदेश के अध्याय में कहा, हर एक चीज का समय है, रोने का भी समय है तो हंसने का भी समय है, गिड़गिड़ाने का समय है तो पाने का भी समय है, खो देने का समय है तो उससे सारी चीजों को पाकर ला लेने का भी समय है। दाऊद राजा उस समय में सारी चीजों को खो दिया था, लेकिन खुदावन बाप उसे फिर से उन सारी चीजों को दिया और जो धोखेबाज थे उसको सजा मिली। इसलिए बुरे परिस्थितियों में आप गुजर रहे होंगे, बुरे हालात में गुजर रहे होंगे, निराशा बस मत होना। आप हो सकता है किसी चीज में उदास हो जाओ, किसी चीज में परिस्थिति में जूझ जाओ, लेकिन मेरे विश्वासी भाइयों, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना मत, परमेश्वर पर भरोसा रखे रहना। अंतिम फैसला उसी का होता है और कल्याण उसी की ओर से आती है। हर एक चीज उसके नियंत्रण में है। बस बुरे परिस्थितियों के गुजर जाने, उस समय के गुजर जाने तक परमेश्वर धीरज धरे रहता है और आप भी उस परिस्थिति के गुजर जाने तक धीरज धरे रहे। निश्चय मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, ठीक समय के आने पर आप उन सारी चीजों को दोगुना पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जो मांग रहे हैं परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप बलवंत हो जाएंगे और आप ताकतवर होकर प्रकट होंगे, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे लेकर चलूंगा, मैं तुझे बाल पकने तक तुझे अपने हथेली में लेकर चलूंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपने हथेली में खोद कर बनाया है, तू मेरा ही है। एक माँ अपने दूध पियाओ बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। इन सारी परिस्थितियों में मैं तुझे लेकर चलूंगा करके। इसलिए दाऊद राजा विश्वास योग्य बना रहा, दाऊद राजा खराई से बना रहा। वो रोया, गिड़गिड़ाया, पश्चाताप किया, बुरे हालात में अपने आप को समझाया और हर परिस्थितियों में उसने केवल एक ही बात कहा, हे यहोवा तेरा धन्यवाद, हे परम प्रधान तेरा धन्यवाद। उस आत्मा को मुझसे अलग ना कर, तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तेरे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में रहे ताकि मैं खराई से चलूं, मेरे जीवन से कोई पाप ना हो, कोई छल मेरे जीवन से ना हो, कोई मेरे जीवन से खुदावन बाप तेरे विरुद्ध में गलती ना हो। मैं अब चौकसी करूंगा, अब खराई से चलूंगा, अब मैं परमेश्वर आपके विरुद्ध में कोई भी गलती नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन से सीख गया हूं, अब मुझे अपना ले पिता, क्योंकि मैं तेरा ही जन हूं, मैं तेरा ही प्यासा हूं। हिरनी जैसे जल के लिए प्यासी है और वो तड़प तड़प कर मर गई है, वो पानी को नहीं पाई। मैं वैसा नहीं मरना चाहता, मैं आपको पाना ही चाहता हूं परमेश्वर। इसीलिए मैं हिरनी के समान प्यासा हूं और मैं आपको निश्चय पाऊंगा। भले ही लोग आज मुझे कह रहे हैं कि बता तेरा परमेश्वर कहां है, तू तो निर्वासित हो गया है, तू तो घर से त्यागा हुआ है, तेरा परमेश्वर कहां है। लेकिन मैं ठीक समय में उसको जवाब दूंगा कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, मेरे साथ चलता है और मुझे बाल पकने तक लेकर चलेगा। और सचमुच में आप देखेंगे मेरे भाइयों, दाऊद राजा बुढ़ापे तक परमेश्वर उसे संभाले रहा और वो बुढ़ापे तक राजा रहा और परमेश्वर की महिमा करता रहा। और राजा अपने एक राजे बेटे को उत्पन्न किया जिसमें परमेश्वर की आत्मा एक बुद्धि थी। इसलिए आप सब
खुदावन बाप में बने रहे, विश्वास करते रहे। बुरे परिस्थिति आएंगी और चली जाएंगी, धीरज बस आपको धरना है मेरे भाइयों। जैसा याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम्हें दुख में धीरज धरना अवश्य है, ताकि तुम परख में खरे निकलो, मजबूत हो जाओ और 2 गुने मिरास के भागी हो जाओ। अगर आपको समझ में आया है तो निश्चय चैनल में बने रहे। आने वाले समय में और भी भजन संहिता और भी पाठ में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।